कल पाकिस्तान समेत दुनिया के बेशतर ममालिक में सूरज ग्रहण चंद घंटे रहने के बाद खत्म हुआ। दुनिया भर में इसे रिंग ऑफ फायर का नाम दिया गया था क्योंकि इस दौरान चांद सूरज के दरमियान आया था और चांद सूरज पर छा चुका था। ऐसी सूरत में सूरज का बैरूनी हिस्सा ऐसे दिखाई दिया जैसे ये कोई रिंग या छल्ला हो। पाकिस्तान में रिंग ऑफ फायर नामी इस सूरज ग्रहण का आगाज 8:46 पर हुआ, जबकि दोपहर 2:34 पर इसका इख्तिताम हुआ। सुबह 11:40 पर यह अपने अरूज पर था। सिंध के शहर सखर में ये छल्लेदार शक्ल में मुकम्मल तौर पर दिखाई दिया, जबकि बाकी शहरों में जुज़वी तौर पर सूरज ग्रहण रहा। अगरचे उलमाए दीन, हुकूमत और माहिरीन की जानिब से लोगों को एहतियात बरतने का मशवरा और हिदायत बार बार दी जाती रही, लेकिन वॉइस डेली की आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में सूरज ग्रहण के दौरान ऐसा क्या हुआ कि लोग जोक दर जोक बाहर निकल आए। मामूल से हट कर देखे जाने वाले इस वाक़े की मुकम्मल तफसीलात आप तक पहुँचाएंगे और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि हमारा इस्लाम सूरज ग्रहण के मुतालिक क्या तालीमात हमें पहुंचाता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके वॉइस डेली के सब्सक्राइबर जरूर बनिए ताकि ऐसी मालूमाती वीडियोस आपको हर वक्त और बर वक्त मिलती रहें। ख़वातीन हज़रात, सबसे पहले तो आपको बताते हैं कि दीन इस्लाम हमें सूरज और चांद ग्रहण के मुतालिक क्या बताता है और क्या हिदायत देता है, और फिर इस पर बात करेंगे कि हम दरअसल किन अमाल को, किन चीजों को फॉलो करते हैं। हजरत मुगीरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में जिस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहिबजादे हजरत इब्राहीम रज़ियल्लाहु अन्हु की वफात हुई तो सूरज ग्रहण लगा। लोगों ने कहा कि इब्राहीम की वफात की वजह से सूरज ग्रहण लगा है। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं कि उस पर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक सूरज और चांद अल्लाह की निशानियों में से दो निशानियां हैं, किसी के मरने जीने से इनको ग्रहण नहीं लगता, बस जब तुम इन निशानियों को देखो तो नमाज पढ़ो। जब सूरज ग्रहण हो तो चाहिए कि इमाम के पीछे 2 रकत नमाज पढ़ी जाए जिसमें बहुत लंबी किरत हो और रकू और सजदे भी खूब देर तक हों। 2 रकतें पढ़कर किबला रू बैठे रहें और सूरज साफ होने तक अल्लाह ताला से दुआ करते रहें। इस नमाज को नमाज कसौफ कहा जाता है, जबकि चांद ग्रहण के वक्त पढ़ी जाने वाली नमाज को नमाज खसौफ कहा जाता है। इन दोनों नमाजों में बुनियादी फर्क ये है कि चांद ग्रहण के वक्त भी चांद साफ होने तक नमाज पढ़ते रहनी चाहिए, मगर अलहदा अलहदा अपने घरों में पढ़ें, इसमें जमात नहीं होती। अब दोस्तों, ये तो सूरज और चांद ग्रहण के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी उम्मत को बताई गई हिदायत थी। अब आपको बताते हैं कि उम्मत दरअसल किन चीजों को फॉलो कर रही है, हमारे अमाल क्या हैं। आज के जदीद मुआशरे में भी सूरज ग्रहण से मुतल्लिक तवहम परस्ती का रिवाज बरकरार है। लोगों का मानना है कि बच्चों को साहले समंदर की रेत में दबाने से माजूर और लाइलाज अमराज में मुब्तला बच्चे या अफराद ठीक हो जाते हैं। पाकिस्तान में सूरज ग्रहण के मौके पर जिस्मानी माजूर बच्चों को साहिल समंदर की रेत में दबाया जाता है और वालिदैन इस उम्मीद पर यह अमल करते हैं कि इससे मुतासरा बच्चे ठीक हो जाएंगे या उनकी माजूरी में कमी आ जाएगी। कल सूरज ग्रहण के दौरान कराची के साहिल सी व्यू पर भी मुख्तलिफ खानदान सुबह 9 बजे से सूरज ग्रहण से कुछ वक्त कबल मुख्तलिफ उम्र के बच्चों को साहली रेत में दबा रहे थे। इन बच्चों के वालिदैन का कहना था कि बुजुर्गों से और सीना बसीना सुनते आ रहे हैं कि सूरज ग्रहण के दौरान मुतासरा अफराद को समंदर के किनारे रेत में दबा दिया जाए और सूरज ग्रहण के दौरानिये में उन्हें रेत ही में दबा रहने दिया जाए तो माजूरी का शिकार अफराद ठीक हो जाते हैं। अपने बच्चों की माजूरी के खात्मे के लिए इस तरीके पर अमल कर रहे हैं। इस मौके पर एक 8 साल के बच्चे के वालिदैन ने बताया कि उन्होंने गुज़िश्ता मर्तबा भी सूरज ग्रहण के दौरान बच्चे को जमीन में दबाया था, जिसके बाद इस बच्चे की माजूरी में कमी आई थी। इसी तरह जिस्मानी माजूरी का शिकार 20 साल के मोहम्मद वलीद के वालिद का कहना था कि उन्होंने दूसरों से सुनकर पहली मर्तबा बच्चे को जमीन में दबाया और सुबह 9 बजे से सूरज ग्रहण का इंतजार कर रहे थे। गुज़िश्ता मर्तबा सूरज ग्रहण का दौरानिया कम था, जबकि इस बार ज्यादा है, इसलिए उम्मीद है कि बच्चे की माजूरी में कमी आएगी। सूरज ग्रहण के दौरान खुली रोशनी में जमीन में दबाए जाने वाले छोटे बच्चे मिट्टी से खेलते नजर आए। ताहम 20 साला मोहम्मद वलीद, जो जिस्मानी माजूरी के साथ जहनी माजूरी का भी शिकार है, इस सूरत हाल से इंतहाई तकलीफ का शिकार रहा। उसे गर्दन तक गहरा गड़ा खोद कर दबाया गया था और उसके लिए सांस लेना भी दोभर हो रहा था। वलीद के चेहरे का रुख भी सूरज की जानिब रखा गया था और सूरज की बराह रास्त रोशनी उसकी आंखों पर पड़ रही थी और वह तकलीफ की वजह से निढाल होकर वालिद की जानिब रहम तलब नजरों से देख रहा था। उसके वालिद भी अपने बच्चे की ये तकलीफ परेशानी का बायस करार दे रहे थे, लेकिन इस टोटके के जरिए बच्चे की शिफा की उम्मीद की वजह से उसके वालिद ने भी दिल पर पत्थर रखकर बच्चे की अजियत बर्दाश्त की, जो सूरज ग्रहण का दौरानिया मुकम्मल होने पर ही खत्म हुई। कराची में वालिदैन की जानिब से अपने बच्चों की माजूरी ठीक करने के लिए किए गए इस अमल पर सोशल मीडिया पर कुछ लोग तनकीद भी करते रहे, इसे जहालत करार देते रहे, जबकि बहुत से लोग इसे वालिदैन की मोहब्बत करार देकर इन वालिदैन
को बरीउज़ जिम्मा करार देते रहे। ये मामला हम वॉइस डेली के सुनने और देखने वालों पर छोड़ते हैं। आप कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से जरूर आगाह कीजिए कि ये तवाहिम परस्ती जाहलियत है या वालिदैन की अपने बच्चों से मोहब्बत थी। आपकी रहनुमाई का, आपके जवाबात का हमें इंतजार रहेगा। लेकिन ख़वातीन हज़रात, हम इस अफसोसनाक अमर का इजहार ज़रूर करना चाहेंगे कि जहां दुनिया भर के माहिरीन बार बार मीडिया पर, सोशल मीडिया पर ये कहते रहे थे कि सूरज ग्रहण को देखने के लिए ख़ास किस्म के फ़िल्टर्स इस्तेमाल किए जाते हैं, हत्ता कि धूप का चश्मे, दूरबीन या इस किस्म के आलात इस्तेमाल भी ना किए जाएँ, क्योंकि अगर इनमें ज़रा बराबर भी सुराख हो तो सूरज की शुआएँ इस वक्त इंतहाई ख़तरनाक होती हैं और वो आँखों के रेटिना को चंद सेकेंड्स के अंदर अंदर हमेशा हमेशा के लिए तबाह कर सकती हैं और इंसान की बीनाई भी जा सकती है। मगर कराची के साहिल पर पेश आने वाले इस अफसोसनाक वाक़े में ये देखा गया कि तकरीबन तमाम बच्चों के चेहरे का रुख सूरज ही की जानिब करवाया गया था। जरा तसव्वुर कीजिए कि इन माजूर बच्चों को किस कदर तकलीफ में मुब्तला रखा गया। खुदा न खास्ता अगर इनकी नजरें सूरज की शुआओं से टकराई हों तो ये जिस्मानी और जहनी माजूरी के साथ साथ आंखों की माजूरी का भी शिकार हो जाएंगे और बिनाई से भी महरूम हो जाएंगे। किस कदर अफसोस की बात है कि 1400 बरस कबल हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मुकम्मल इल्म से आगाह फरमा दिया था कि सूरज ग्रहण दरअसल है क्या। ये अल्लाह ताला की निशानियों में से एक निशानी है और हमें हिदायत फरमाई कि इसके असराते बद से बचने के लिए असल में करना क्या चाहिए। नमाज कसौफ का एहतमाम किया जाए, अल्लाह ताला की तस्बीह की जाए, इस्तग़फ़ार किया जाए, अल्लाह ताला से मदद मांगी जाए, उसके सामने झुका जाए। मगर ये दीन इस्लाम ही से दूरी है कि जिसके बायस तरह तरह के तवाहमात हमारे अंदर राइज हो चुके हैं। ये तो तवाहम परस्ती की एक किस्म है कि लोग अपने माजूर बच्चों को साहिल समंदर की रेत में दबा देते हैं और सूरज ग्रहण के दौरान रोशनी उन पर पड़ने देते हैं। आज के जदीद दौर में भी हमारे अंदर बाज ऐसे तवाहमात मौजूद हैं जिनमें से कुछ लोग तो ये कहते हैं कि सूरज ग्रहण जब भी होता है किसी न किसी बड़ी शख्सियत की मौत होती है। इसी तरह लोग बाहर काम काज करने से गुरेज करते हैं, खसूसन हामला खवातीन को पिछले कमरों में बंद कर दिया जाता है कि कहीं सूरज की शुआएं उन पर ना पड़ें। ये वो अकायद तवाहमात हैं जो 1400 बरस कबल अरब में राइज थे, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण का ताल्लुक किसी की मौत या जिंदगी से नहीं, बल्कि ये अल्लाह ताला के तश्कील करदा निज़ाम के मज़ाहिर हैं। इस तरह के तवाहमात मसलन सूरज ग्रहण के तबई असरात हामला खवातीन या दीगर अफराद पर मुरतब होते हैं, ये बिल्कुल गलत हैं और दीन में इसकी कोई असल मौजूद नहीं। ईमान वालों को इस किस्म के तवाहमात पर यकीन करने के बजाय खुद एहतसाबी और आखिरत की फिक्र करनी चाहिए और इसके साथ साथ नमाज कसौफ की अदायगी का एहतमाम करना चाहिए ताकि अल्लाह ताला सूरज ग्रहण के असराते बद से हमें महफूज रखे और हम अल्लाह ताला के आगे गिड़गड़ा कर उसके नाम की तस्बीह करके और इस्तग़फ़ार करके उसकी खुशनूदी भी हासिल कर सकें। दीन इस्लाम बिलाशुबा एक प्रैक्टिकल मजहब है जो इस किस्म के तवाहमात का और जाहलियत का कला कमा करता है। पिछले जमानों में ये समझा जाता था कि जब भी सूरज ग्रहण लगता तो लोग यूँ समझते कि सूरज को कोई गैर मरई ताकत निगल रही है, चुनाचे वो बाहर निकल कर शोर मचाना, आहोजारी करना शुरू कर देते। लेकिन हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैटेगोरिकली हमें बताया कि सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण महज मज़ाहिर कुदरत हैं, अल्लाह ताला की निशानियों में से निशानियां हैं। और आज की साइंस हमें बताती है कि सूरज ग्रहण उस वक्त लगता है जब गर्दिश के दौरान चांद जमीन और सूरज के दरमियान आ जाता है, जिसकी वजह से सूरज का मुकम्मल या जुज़वी हिस्सा दिखाई देना बंद हो जाता है। इस सूरत में चांद का साया जमीन पर पड़ता है। चूंकि जमीन से सूरज का फासला जमीन के चांद के फासले से 400 गुना ज्यादा है और सूरज का मुहीत भी चांद के मुहीत से 400 गुना ज्यादा है, इसलिए ग्रहण के मौके पर चांद सूरज को मुकम्मल या काफी हद तक जमीन वालों की नजर से छुपा लेता है। मुकम्मल सूरज ग्रहण उस वक्त लगता है जब चांद का फासला जमीन से इतना कम हो कि जब वो सूरज के सामने आए तो सूरज मुकम्मल तौर पर चांद के पीछे छुप जाए। इसमें सूरज के मुकम्मल छुप जाने की वजह से नीम अंधेरा हो जाता है और दिन के वक्त तो बाज़ औक़ात सितारे नजर आना शुरू हो जाते हैं। मुकम्मल सूरज ग्रहण किसी भी एक इलाके में तकरीबन 370 साल बाद दोबारा आता है। अलबत्ता जुज़वी सूरज ग्रहण को साल में कई मरतबा देखा जा सकता है। जुज़वी सूरज ग्रहण उस सूरत हाल को कहते हैं जब दौरान ग्रहण चांद सूरज के बिल्कुल दरमियान में ना आए बल्कि सिर्फ जुज़वी तौर पर सूरज को जमीन वालों की नजर से छुपा रहा हो। तो ख़वातीन हुज़रात, ये तो साइंसी तौजीहात हैं जो सूरज ग्रहण के मुताल्लिक हैं। कुरान करीम फुरकान हमीद में अल्लाह ताला ने वाज़े तौर पर बताया है कि सूरज और चांद अल्लाह के मुअय्यन करदा रास्ते पर चलते हैं और गर्दिश में हैं। इसी गर्दिश के दौरान जब चांद सूरज और जमीन के दरमियान आ जाता
जाता है तो उस वक्त ग्रहण लगता है। इसके अलावा इस सूरत हाल की और कोई अहमियत नहीं है और इसी जानिब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इशारा किया था कि सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण दरअसल अल्लाह ताला की निशानियों में से हैं। ग्रहण के दौरान सूरज की शुआओं में शिफा का होना ना तो दीन इस्लाम मानता है और ना ही मेडिकल साइंस इस बात को प्रूव करती है। शिफा मिन जानिब अल्लाह ही है। चुनाचे अगर ऐसी सूरत हाल का सामना हो तो इस सूरत हाल का फायदा उठाते हुए अल्लाह ताला के आगे ही झुका जाए, जिस तरह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नमाज कसौफ की हिदायत की है। उम्मीद करते हैं कि वॉइस डेली के सेशन से बहुत सी कंफ्यूजन, बहुत से तवाहमात के बारे में आपका जहन क्लियर हुआ होगा। बामकसद और बामानी वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके वॉइस डेली के सब्सक्राइबर जरूर बनिए। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए और सुनते रहिए वॉइस डेली।